देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। बहुत ही दर्दनाक हादसे में आपने देखा होगा कि क्या आया भाई, भूकंप आया है। तो भूकंप के बारे में हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आपके मन में भी उठ रहे हैं, मेरे मन में भी उठ रहे हैं, सबके में उठ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस कैसे उठ रहे हैं कि भाई ये जो तुर्की है, तुर्की में बार-बार इतना भूकंप जो है रिपीट क्यों होता है? और तुर्की भूकंप के नजरिए से इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों है? तुर्की जो है भूकंप के नजरिए से इतना ज्यादा संवेदनशील क्यों है, वही देखने वाले हैं। 6 फरवरी 2023 को दक्षिण मध्य तुर्की और उत्तर पश्चिमी सीरिया में जो है बहुत ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला। अब तक के अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 8000 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। अब 7.8 की तीव्रता का जो है ये क्या रहा है, भूकंप रहा है। 7.8 की तीव्रता का क्या रहा है, भूकंप रहा है, जिसमें लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई है? अब तक का जो आंकड़ा है वो 8000 प्लस को जो है क्रॉस कर चुका है। ऐसा भूकंप जो है, अगर मैं बात करूं आपका 1939 में सेम ऐसी ही घटना देखने को मिली थी, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं कि ये जो भूकंप है तुर्की में इतना ज्यादा आते क्यों हैं, तो तुर्की में इतना ज्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं, और बात करते हैं कि भूकंप जो आपका है क्या। तो वैसे तो बच्चों मैंने आपको सभी को एक फर्स्ट क्लास बताई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने आपको यह बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो केमिकल बेसिस पर और मैकेनिकल बेसिस पर इंटरनल स्ट्रक्चर का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। इंटरनल स्ट्रक्चर का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर मैं बात करूं आपका जो है केमिकल बेसिस पर, तो केमिकल बेसिस पर ऊपरी वाली सतह को या क्षेत्र को या परत को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है बच्चों, बीच वाली मध्य वाला जो भाग है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल। देन जो सबसे मध्य वाला हिस्सा है, सेंटर वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं कोर। अब भूकंप को लाने के लिए जो केमिकल बेसिस पर जो जिम्मेदार हैं वो क्रस्ट और मेंटल ही हैं। बात आती है क्रस्ट और मेंटल जिम्मेदार क्यों हैं? जो हमारा स्थल मंडल है ना, जिस पर हम खड़े हुए हैं, ये स्थल मंडल जो है बनता किसके कारण है, तो ये जो है क्रस्ट और मेंटल से ही बनता है। क्रस्ट और किससे बनता है, मेंटल से बनता है। और अगर मैं इसी इंटरनल स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं ना मैकेनिकल बेसिस पर, तो मैकेनिकल बेसिस पर इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी बढ़ जाती है कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भागों में ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसे बोल देते हैं स्थल मंडल। ठीक है बच्चे, आगे की ओर जब हम चलते हैं, ये जो भाग है इसे हम बोल देते हैं दुर्बलता, दुर्बलता मंडल। ठीक, नेक्स्ट आगे की ओर जब हम देखते हैं, ये हो जाता है हमारा कौन सा मंडल, मध्य मंडल। और केंद्रीय हिस्सा जो है इसे हम बोल देते हैं गंभीर, गंभीर मंडल। ये जो है हमारी 4 परतें हमें देखने को मिलती हैं, किसके बेसिस पर, ये मैकेनिकल बेसिस पर, यांत्रिक आधार पर, और ये जो हमारे किसके आधार पर हो जाती है, ये हो जाती है हमारी जो है केमिकल बेसिस पर। अब भूकंप है क्या और आता क्यों है, तो जब कभी प्राकृतिक गतिविधियों के कारण हमारा धरातल अचानक कांपने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, उसी वाइब्रेशन को, उसी कांपने को हम क्या बोल देते हैं, भूकंप बोलते हैं। कौन सी गतिविधियों के कारण बताया है मैंने, प्राकृतिक गतिविधियों के कारण जो है बात कर रहे हैं हम, जो है किसकी, प्राकृतिक गतिविधियों के कारण। तो जो स्थल मंडल है ना बच्चे, जिस स्थल मंडल पर हम खड़े हुए हैं, यह स्थल मंडल जो है आपका हमारा कई भागों में बटा हुआ है। कई भागों में कैसे, अगर मैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बात करूं तो स्थल मंडल हमारा जो है 6 बड़ी प्लेट्स में डिवाइड है, एक, और 20 प्लस छोटी प्लेट्स में डिवाइड है। 20 से अधिक कौन सी प्लेटें पाई जा रही है, हमारी छोटी प्लेटें पाई जा रही हैं। 20 प्लस जो है छोटी हैं, और 6 जो है हमारी कौन सी पाई जा रही है, बड़ी प्लेटें पाई जा रही है। अब ये जो प्लेट्स हैं आपकी,
या तो एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर जाती हैं, या एक दूसरे के क्या होती है, नजदीक आती हैं, और या एक दूसरे से आपकी जो है ऊर्ध्वाधर रूप से या क्षैतिज रूप से टकराती हुई निकलती हैं। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में ये आपका जो है दूर जाना, एक दूसरे के नजदीक आना, या एक दूसरे से टकराते हुए निकलना, इन्हें हम क्या बोल देते हैं। नंबर 1 जो मैंने आपको ये बताया है, इसे तो हम बोल देते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अभिसरण। नंबर 2 वाला जो हो जाता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं अपसरण। नंबर 3 वाला है हमारा कौन सा, संनक्षी प्लेट किनारा। ये हमें जो है देखने को मिलता है, जब जब दो प्लेट्स हमारी आपस में टकराएंगी, या दो से अधिक प्लेट्स जो है आपस में टकराएंगी, तो टकराने पर अंदर धरातल में जो है क्या देखने को मिलता है, टकराव होता है, और उसी टकराव के कारण जो है एनर्जी क्रिएट होती है। उसी टकराव के कारण क्या देखने को मिलता है, एनर्जी क्रिएट होती है। जिस बिंदु पर ये टकरा रही हैं, एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं भूकंप का केंद्र। और जहां पर ये सबसे पहली बार हमारे द्वारा महसूस की जाएंगी, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र, यानी एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक के नाम से इसे हम जो है जानते हैं। आगे की ओर बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि क्या ऐसे रीजन हैं कि तुर्की में इतने ज्यादा भूकंप जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसके रिपीट होने का कारण यह है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, अभिसरण। क्या बताया है, अभिसरण। तो जो तुर्की है ना, तुर्की और सीरिया का जो हिस्सा है, तुर्की और सीरिया का हिस्सा आपका 3 बड़ी प्लेटों के बीच में आता है। 3 बड़ी प्लेटों के बीच में कैसे, अगर भाई मैं बात करूं आपका जो है इधर की ओर, ये जो है पूरा का पूरा तुर्की का हिस्सा है, और तुर्की जो स्थित है हमारा, वो तुर्की पाया जा रहा है कौन सी प्लेट पर, एंटोलियन प्लेट पर स्थित है। और सीरिया भी आपका एंटोलियन प्लेट पर ही स्थित है। तो इधर से तो अरेबियन प्लेट, ठीक, इधर से हमारी जो है अफ्रीकी प्लेट, ठीक है, और इधर से आपकी प्लेट आ गई कौन सी, यूरेशियन प्लेट। तो एक कौन सी, अरेबियन, अरेबियन प्लेट याद रखना, ये जो है कैसी प्लेट है, ये एक छोटी प्लेट है। और ये जो अफ्रीकी प्लेट है, अफ्रीकी कैसी प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है। इधर से जो आ रही है हमारी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट भी कैसी प्लेट है, ये भी बड़ी प्लेट है, बहुत अच्छी खासी बड़ी प्लेट है। इस यूरेशियन प्लेट पर हमारा लगभग आधा तो एशिया आ जाता है, और पूरा का पूरा क्या आता है, यूरोप आता है, जिस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट। तो एक साइड से यूरेशियन प्लेट, एक साइड से छोटी अरेबियन प्लेट, और एक साइड से बड़ी जो है अफ्रीकन प्लेट। क्यों, क्योंकि ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा भूमध्य सागर का है। किसका है, भूमध्य सागर का। अब जब तीनों डायरेक्शन से आपके एंटोलियन प्लेट पर क्या लगेगा, बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो सीधी सी बात है भाई, तुर्की जहां पर स्थित होगा वहां पर झटके देखने को मिलेंगे। ये जो अभी घटना घटी है, जो हमें देखने को मिली है, इसमें इसमें क्या देखने को मिला है, 6 फरवरी को, 6 फरवरी को आपका 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया है, और जिसमें 8000 प्लस लोग जो हैं मृत्यु हो चुकी है इनकी। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, 100 प्लस झटके। क्या इस 7.8 की तीव्रता में बार बार झटके जो है रिपीट हुए हैं, 100 प्लस आए हैं? तो हाँ भाई, 100 प्लस झटके जो है देखने को मिले हैं। लेकिन इन 100 प्लस झटकों में 4 से 5 झटके ऐसे थे, 4 से 5 झटके ऐसे थे जिनकी तीव्रता जो है वो क्या पाई जा रही थी, 7 प्लस पाई जा रही थी, 7 प्लस पाई जा रही थी। और इसमें जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देखने को मिले हैं, 2 झटके सबसे ज्यादा है, एक तो 7.5 का और एक जो है 7.8 की तीव्रता का। तो तुर्की में भूकंप का कारण क्या है, प्लेट्स का आपस में अभिसरण। ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर आपकी जो है प्लेट्स आपस में टकराई हैं, उसका नाम मैंने आपको क्या कहा है, उसका नाम कहा है भूकंप का केंद्र। और जहां पर यह महसूस किया गया है, उसका नाम मैंने क्या कहा है, एपी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, या भूकंप का अधिकेंद्र की मैंने जो है आपसे बात की है। अब ये जो तुर्की है, जहां पर तुर्की हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर तुर्की स्थित है, देखो यहां पर, जहां पर ये आपका तुर्की स्थित है,
2020 में, ये कोई पहली बात नहीं है कि हाँ भाई तुर्की में जो है ऐसा क्यों देखने को मिला है। 2020 में तुर्की ने लगभग 33,000 झटकों का सामना किया है। लगभग कितने झटकों का सामना किया है? 33,000 झटकों का सामना किया है। अब उन्हीं झटकों में समय आ गया 2023 का। 2023 में इतना ज्यादा हैवी शक्तिशाली झटका देखने को मिला कि 7.8 ने पूरे तुर्की और सीरिया को जो है हिला कर रख दिया आपका। ठीक है बच्चे? हाँ तो बच्चे, मैं आपसे बता रहा था कि तुर्की जो है आपका कौन सी प्लेट पर है? एंटोलियन प्लेट पर स्थित है, जिसके नॉर्थ में कौन सा सागर है? ब्लैक सी। यहां पर कौन सा है आपका? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के जस्ट साउथ में आपकी जो है कौन सी प्लेट है? अफ्रीकी प्लेट। इधर की ओर यूरेशियन प्लेट, इधर की ओर आपकी अरेबियन प्लेट। तीनों के बीच में एंटोलियन प्लेट जो है फंस गई और फंसने के कारण जो है तुर्की में क्या देखने को मिला? भूकंप जो है देखने को मिला। इससे आगे की ओर चलते हैं। ये जो हमारा तुर्की है, या ये जो मैंने आपको बताया था कि स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, तो ये जो स्थल मंडल है, जो 6 बड़ी प्लेट बताई थी मैंने करंट में, जिनकी संख्या जो है अगर अंटार्कटिक को ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगी। तो ये जो आपका स्थल मंडल है, ये 6 बड़ी प्लेटों में, 7 बड़ी प्लेटों में है, जिनकी मोटाई लगभग जो पाई जा रही है वो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर एप्रोक्स है। अब बात यह आती है, हर एक व्यक्ति के मन में क्वेश्चन आ रहा है, जब भूकंपों से इतना ज्यादा जो खतरा देखने को मिल रहा है, तो क्या ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हैं कि हाँ भूकंप जब आने वाला हो कि पहले हमें पता लग जाए कि कितने भारी जनधन की हानि हो? तो इसी पर बात करते हैं, क्या ऐसा जो है अनुमान लगाया जा सकता है? तो सुनो बच्चों, जब भूकंप आएगा 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक तो है आपकी पी वेव्स, एक है हमारी एस वेव्स, और एक हो गई हमारी एल वेव्स। इन तीनों प्रकार की तरंगों की अगर मैं मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जो है गति की बात करूं, तो ये जो है आपकी क्या देखने को मिलती है? 1.9 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। 1.9 से 8 किलोमीटर क्या चल रही है? पर सेकंड चल रही है। अगर कहीं पर जो है ये महसूस भी किया गया है, तो महसूस करने पर आप देख लो पर सेकंड की चल रही है। बिल्कुल लहरों की, तरंगों की तरह ये काम करती हैं। जैसे कि कहीं पर कोई जल भरा हुआ है, हम उसमें कंकड़ डालते हैं, तो जहां पर वो कंकड़ पड़ रही है वहां पर आप देखोगे लहरें तेजी के साथ उठती हैं। तो सेम इसका है। तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि सेकंडों में देशों को बता दिया जाए। और अगर मानकर चले बता भी दिया हमने, सेकंडों में हमने देशों को बता भी दिया, तो उन लोगों को इतनी जल्दी जो है उस क्षेत्र से कैसे हटाया जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हाँ भाई इस भूकंप के बारे में पहले ही पता लगाया जा सके, या इन प्राकृतिक घटनाओं को किसी भी तरीके से क्या किया जा सके? रोका जा सके। ये थी भाई तुर्की की कहानी, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में।